कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना हो या एक्सरसाइज करना हो, योगा करना हो, मेडिटेशन करना हो, अफर्मेशंस करनी हो या विजुअलाइजेशन करनी हो। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। सोचिए कि एक इंसान के पास, जिसके पास पूरी ज़िंदगी है, उसे अपनी ही ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए वक्त नहीं है। मतलब आप कौन सी दौड़ में दौड़ रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप किसी और की उधार की ज़िंदगी जी रहे हैं क्या? कि आप सुबह उठते हैं और चाय पीते हैं, काम पे चले जाते हैं, घर पे आते हैं, फिर से काम करते हैं, रात तक काम करते रहते, सो जाते हैं और आप बोलते हैं कि मेरे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, मेरे पास अफर्मेशन करने का टाइम नहीं है, विजुअलाइजेशन करने का टाइम नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। मतलब आपके पास आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ही टाइम नहीं है, तो सॉरी, आपकी ज़िंदगी बदलने भी नहीं वाली है। आपको सुबह जल्दी उठना पड़े, आपको देर रात तक जागना पड़े, या अपने दिन को इस तरीके से शेड्यूल करना पड़े कि आपकी लाइफ में 1-2 घंटा आपके लिए बचे, तो आपको करना पड़ेगा, आपको करना चाहिए कि आपके पास टाइम रहे। ये तो वैसा जैसे यूनिवर्स जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, जो कुछ भी है, मेडिटेशन, उससे आपकी लाइफ की ही तो क्वालिटी बढ़ने वाली है ना। आपकी लाइफ में ही तो ज़्यादा प्यार, ज़्यादा समृद्धि, ज़्यादा खुशियाँ, ज़्यादा अच्छी सेहत, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। और अगर आपके पास इन चीज़ों के लिए ही टाइम नहीं है तो किसके लिए टाइम है? ये तो उस तरीके से हुआ ना कि मेरे पास शाही पनीर खाने के लिए टाइम नहीं है क्योंकि मैं सूखी रोटी खाने में व्यस्त हूँ और मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं इस चीज़ को छोड़ नहीं सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, उसकी क्वालिटी बढ़ानी है, अपने मन की शांति को बढ़ाना है, अपनी लाइफ में पैसे को बढ़ाना है, अपनी लाइफ में प्यार को बढ़ाना है, अपनी लाइफ में खुशियों को बढ़ाना है, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना होगा। आपको अगर लग रहा है कि ज़रूरी है और ज़रूरी होता भी है, तो आपको सुबह अफर्मेशंस करनी चाहिए। आपको लगता है कि रात को सोने से पहले विजुअलाइजेशन ज़रूरी है, तो आपको करना चाहिए। अगर आपके पास आपके लिए ही टाइम नहीं है तो फिर किसके लिए टाइम होगा? क्योंकि आपको ये लग रहा है ना कि इसको टाइम देना है, उसको टाइम देना है, फैमिली है, इसको टाइम देना, सब फैमिली को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, ठीक है। 1-2 घंटा या 5-6 घंटे जो भी देते हैं दीजिए, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आपको खुद को भी टाइम देना बहुत ज़रूरी है? 24 घंटे में से क्या 2 घंटे भी आप खुद को नहीं दे सकते? कि 10 मिनट अफर्मेशन कर लें, 10 मिनट विजुअलाइजेशन कर लें, 10 मिनट योगा कर लें, 10 मिनट मेडिटेशन कर लें, 10 मिनट कुछ अच्छा लिख लें, 10 मिनट अपने साथ अच्छी बातें कर लें, या यूं ही सुकून से शांति से बैठ जाएं। और जो व्यक्ति खुद के साथ ही टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, खुद की लाइफ में ही क्वालिटी ऐड नहीं कर सकता, यकीन मानिए कि धीरे धीरे उसकी लाइफ में चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। उसकी सेहत ख़राब रहने लगेगी, या उसके रिश्ते थोड़े से बिगड़ जाएंगे, या चिड़चिड़े हो जाएंगे, या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए खुद को टाइम देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा, आप अपनी दुनिया के केंद्र बिंदु हैं। आपकी जो दुनिया है, आप उसके सेंटर हैं। खुद को टाइम दीजिए। आप अपनी यूनिवर्स के भगवान हैं। आपके आसपास का जो भी वातावरण है, जिसमें भी आप रह रहे हैं, वो जो आपका ब्रह्मांड है, आप उस ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। और खुद को प्यार करना, खुद को वक्त देना, खुद की तारीफ़ करना, खुद पर काम करना, खुद पर मेहनत करना, ये आपका कर्तव्य भी है और आपका अधिकार भी है। जब आप खुद को प्रेम देंगे, जब आप खुद को खुशी देंगे, जब आप खुद को महत्व देंगे, तभी ये दुनिया आपको प्यार देगी, खुशी देगी, तारीफ़ देगी, महत्व देगी। अदरवाइज़ आप एक रोबोट बन के रह जाएंगे। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं आपके पास आपके खुद के लिए टाइम नहीं है, तो फिर किसके लिए टाइम है? क्योंकि जिनके लिए भी आप टाइम निकाल रहे हो सकता है एक वक्त के बाद वो आपसे कहें कि नहीं, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। तो खुद को टाइम दीजिए, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, ताकि आपके आसपास के लोगों को भी आपकी ज़रूरत बनी रहे। इतना फ्री मत हो जाइए किसी के लिए कि आप खुद को ही भूल जाएं। थैंक यू सो मच।